सो चलिए स्केचअप स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसे ही हम स्केचअप अपना ओपन करते हैं, सॉरी, कि हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछले सेशन में कि स्केचअप जो है वो हमारा एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है जिसको हम अपने 3D मॉडल्स जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हो, हम सामने जैसे स्केचअप ओपन कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग टेम्पलेट्स आ रहे हैं। टेम्पलेट्स का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम अलग अलग यूनिट टाइप के पैरामीटर्स को पहले से सेटअप करके रख सकें। ठीक है। अगर आपको इंचेस में काम करना पसंद है तो आप यहाँ पे इंचेस को ले सकते हो या आर्किटेक्चरल इंचेस को ले सकते हो। इसमें क्या फ़ायदा होता है कि जो बिगर वैल्यूज़ हैं, जैसे एरिया आपको चेक करना होगा, वॉल्यूम चेक करनी होगी, तो वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर फीट से में या स्क्वायर क्यूबिक फीट में दिखाने लगेगा। सिंपल इंचेस में क्या होगा, वो सारे पैरामीटर्स को इंचेस में ही कैलकुलेट करता हुआ चलेगा। ऐसे ही अगर आप मीटर में, सिंपल मीटर में लेते हैं तो सारी वैल्यूज़ को मीटर में रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग टेम्पलेट दी हुई होती है, आप मोर टेम्पलेट्स पे जाके और टेम्पलेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। ज़्यादातर हम लोग दो ही टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं, आर्किटेक्चरल या आर्किटेक्चरल इंचेस। ठीक है। बट आप यूसेज के हिसाब से अपने डिफरेंट यूनिट पैटर्न्स को सिलेक्ट कर सकते हो। और स्केचअप में अच्छी बात यह है कि आप किसी भी टेम्पलेट पे किसी भी यूनिट के अंदर काम अपना कर सकते हो, उसमें कोई इशू आपको नहीं देता है स्केचअप। सो जैसे कि अगर आप देखें, मैंने यहाँ से आर्किटेक्चरल इंचेस यूनिट टेम्पलेट को सेलेक्ट किया। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका इंटरफेस खुल के आएगा स्केचअप का। स्टार्टिंग में इंटरफेस जो होता है, आपके टूल्स ऊपर की तरफ टॉप में दिखाएगा, कुछ टूल बार्स होंगे। आपको क्या करना है, यहाँ से राइट क्लिक करना है, 3 टूल बार को आपको ऑन करना है। वो कौन कौन से हैं? पहला है लार्ज टूल सेट, जो कि आपके राइट लेफ्ट साइड में अरेंज हुआ हुआ आएगा। सेकंड है मेज़र, जो आपके बॉटम लेफ्ट में आप देख सकते हैं मेरे में अरेंज है। तीसरा है आपका व्यू। ये 3 टूल्स का आपको यूज़ करना है आज, ये 3 टूल बार का। मेजर स्केचअप में मॉडलिंग के लिए हम यही 3 टूल्स का यूज़ करते हैं। बाकी फिर कॉम्प्लेक्स या एडवांस मॉडलिंग के लिए हम प्लगइन्स पढ़ेंगे, उनका यूज़ करेंगे। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और प्लगइन्स हैं जिनको हम बाद में अलग अलग काम के लिए यूज़ करेंगे स्केचअप में। ठीक है। सो अभी स्टार्टिंग में आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक करना है, 3 टूल बार का ऑन करना है। कौन कौन से? पहला है लार्ज टूल सेट, सेकंड है मेजरमेंट और तीसरा है व्यू। अच्छा, जब आप लार्ज टूल सेट को ऑन करोगे तो वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपके मार्क असेंबल होके आ जाएंगे। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है कि आपके लार्ज टूल सेट आइकन लगे हुए होते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके जो आइकन्स हैं वो आप देख सकते हो स्क्रीन से आउट हो चुके हैं। ऐसे में आप अगर अपने आइकन्स को स्मॉल साइज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका टूल बार का स्पेस है ऊपर का, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको टूल बार ऑप्शन पे जाना है, और टूल बार ऑप्शन पे जाने के बाद ये लार्ज टूल सेट जो होता है, इसको आप फीचर को ऑफ कर दोगे। जैसे ही आप ऑफ करेंगे तो आप देख सकते हो आपके जो आइकन्स हैं वो वापस से एलोकेट हो जाएंगे स्मॉलर सेगमेंट्स में। स्मॉलर आइकन्स आपके आने लगेंगे तो आपके स्क्रीन के अंदर यहाँ पे असेंबल किए जा सकते हैं। अच्छा, ये फ्लोटिंग टूल बार्स होते हैं, मतलब आप इनको जब चाहें तब कहीं और अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। ठीक है। स्केचअप में आपके जो टूल बार्स हैं वो स्केचअप आपका ऑप्शन देता है, आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ या उनको अरेंज कर सकते हो। ऐसे ही जब हम स्टार्टिंग में स्केचअप स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है किसी के में ये डिफ़ॉल्ट रहे, जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मटेरियल्स देने के लिए या आपके ऑब्जेक्ट्स की डिटेल पढ़ने के लिए, उनके एंटिटी की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, ये कई बार हमारा हट जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, अगर आपके में नहीं शो हो रहा है तो आपको यहाँ पे विंडोज़ पे जाना है, डिफ़ॉल्ट ट्रे पे जाना है और शो ट्रे को ऑन कर लेना है। ठीक है। अच्छा, अब स्केचअप हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जब भी आप स्केचअप खोलोगे, चाहे पुराना वर्जन हो चाहे न्यू वर्जन हो, स्केचअप में यहाँ पे एक बेस ऑब्जेक्ट आपको दिया जाता है। अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो ये कंपोनेंट होता है, एज अ कंपोनेंट क्रिएट रहता है। कंपोनेंट एज अ ब्लॉक स्केचअप में काउंट किए जाते हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और रेविट के टर्म में अगर हम बात करेंगे तो एज अ फैमिली एलिमेंट रहते हैं, तो इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इनका हम। ठीक है। कंपोनेंट कैसे बनाना है, उनका यूज़ कैसे करना है, वो बात की और एक कैटेगरीज बार में है। उसको फिर से बताइए, कैसे आइकन छोटा आपने किया था, मेरे में बड़ा आ रहा है। बड़ा आ रहा है तो राइट क्लिक करना है, टूल बार पे जाना है, ऑप्शंस पे जाना है यहाँ से। ठीक है। ऑप्शन और ये में। लार्ज आइकन को ऑफ कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होता है, इसको ऑफ कर देंगे। अच्छा, तो फिर ऑप्शन में जाकर फिर हाँ, करना है। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, हाँ हाँ, अभी आ गई। टूल बार पे जाना है, और इसके बाद टूल बार से ऑप्शन पे आना है, हाँ हाँ, और ठीक है। लार्ज आइकन को ऑफ कर देना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हाँ, ऑन होता है। ठीक है। ओके। अच्छा,
अब जैसे मैं आपको बताया था, डिफ़ॉल्ट ट्रे अगर नहीं आ रही है तो आप उसको शो करवा सकते हो। डिफ़ॉल्ट ट्रे के साइज़ को भी आप चेंज कर सकते हो, छोटा या बड़ा कर सकते हो। आप पिन अनपिन भी कर सकते हो। पिन में क्या होगा, जैसे आप माउस को इसके ऊपर अनपिन कर दिया हमने, तो अब जैसे माउस इसके ऊपर जाएगा तभी आपको ये शो होगा। मैंने पिन कर दिया तो फिक्स्ड हो गया है वो, ठीक है। अगर इसकी लोकेशन सही नहीं आ रही है, जैसे इस बार मैंने बॉटम में डिफ़ॉल्ट ट्रे अरेंज कर दिया है, आपको जहाँ पे भी अरेंज करना है, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, आप यहाँ से क्लिक करके अरेंज कर सकते हो। मैंने इसके साइज़ को छोटा कर दिया है क्योंकि वो पूरी स्क्रीन पे सेटअप हो रहा था। स्क्रीन पे तो हमें मॉडल बनाना होगा, इसलिए मैंने इसके साइज़ को छोटा कर दिया है। क्लियर है? अच्छा, अब स्केचअप पे काम करने से पहले हम यहाँ से देख सकते हैं, हमें 3 एक्सेस देखने को मिल रहा है। एक रेड एक्सेस मिल रहा है जिसको हम एक्स एक्सेस कहते हैं, एक वाई एक्सेस मिल रहा है जिसको हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ देखते हैं यहाँ पे, और ये जो ब्लू एक्सेस है ये आपका जेड एक्सेस दिखाता है, ठीक है। 3 एक्सेस पे आप काम कर सकते हो, इसीलिए 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर होता है। 3 डायमेंशनल एक्सेस में आप काम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आगे काम करने से पहले हम पहले टूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन पे कोई भी हिंड्रेंस नहीं चाहता तो मैं जनरली मॉडल्स डिलीट कर देता हूँ। आप चाहो तो रख सकते हो, आप चाहो तो हटा सकते हो। अच्छा, अब बाय डिफ़ॉल्ट हमें कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना होता है ऑटोकैड में, तो आप मुझे बता सकते हो आप कौन से व्यू पे, कौन से प्लेन पे बनाते हो उसको जनरली? टॉप व्यू बनाते हैं। टॉप व्यू पे बनाते हैं। तो स्केचअप स्टार्ट कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं टॉप व्यू में ही अपना काम करें। तो टॉप व्यू के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपको व्यू टूल बार मैंने बताया था, व्यू टूल बार को आपको ऑन करना होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपके व्यू टूल्स आते हैं। जैसे अगर मैं इसमें क्लिक करूँगा तो ये आपको आइसोमेट्रिक व्यू देगा। मैं इसके बाद वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए टॉप व्यू मिल रहा है हमें, ठीक है। लेकिन जैसे आप जूम इन जूम आउट कर रहे हो, जूम इन जूम आउट किससे होगा, माउस से होगा, ठीक है। माउस का स्क्रॉल आगे की तरफ करेंगे तो जूम इन होगा, पीछे की तरफ करेंगे तो जूम आउट होगा। जब आप जूम इन जूम आउट कर रहे हो तो आप देख सकते हो इसके अंदर आपको एक थर्ड एक्सेस भी देखने को मिल रही होगी, है ना। जबकि आप कौन से व्यू पे हो, टॉप व्यू पे हो, लेकिन उसके बाद भी आपको क्या है, एक थर्ड एक्सेस देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्केचअप बाय डिफॉल्ट पर्सपेक्टिव व्यू में सेटअप होता है। तो अगर आपको ये एक्सेस, थर्ड एक्सेस नहीं देखनी है तो आप एक काम कर सकते हो। वो काम क्या है, आप यहाँ पे व्यू पे जाए, कैमरा पे जाए, और कैमरा पे जाने के बाद आप अपने प्रोजेक्शन को पैरेलल प्रोजेक्शन में ले लें। इससे क्या होगा, वो आपको बिल्कुल फ्लैट ऑर्थोग्राफिक व्यू अप्रोच देगा। अब आप देखेंगे तो आप जब टॉप व्यू में होंगे तो आपको 2 ही एक्सेस मिलेंगे। ऐसे आप जब फ्रंट व्यू में जाओगे तो आपको तब भी 2 ही एक्सेस मिलेंगे, बट एक्स एंड जेड एक्सेस मिलेंगे। जब टॉप व्यू में होंगे तो एक्स एंड वाई एक्सेस मिलेंगे। ऐसी साइड व्यू में जाएंगे तो वाई एंड जेड एक्सेस मिलेंगे। तो यहाँ से आपके अलग अलग एक्सेस देखने को मिल सकते हैं। सो हम वापस से टॉप व्यू में आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया सबको? कैमरा को हमने क्या किया है, शिफ्ट किया है पर्सपेक्टिव व्यू से, किस में मोल्ड किया है, पैरेलल प्रोजेक्शन में, ताकि हम ऑर्थोग्राफिक व्यू के हिसाब से काम कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम अपना एक पहले कमांड देख लेते हैं कि बेसिक कमांड्स किस तरीके से काम करती हैं स्केचअप में। सबसे पहले लाइन कमांड से हम स्टार्ट करते हैं। ऑटोकैड में लाइन कमांड की शॉर्टकट कोई बता सकता है क्या थी? एल एंटर। ऑटोकैड में हम लोग क्या करते थे, जब भी कमांड देते थे तो एंटर ज़रूर प्रेस करते थे, लेकिन मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जो है उनमें आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ डायमेंशंस या कोई कंस्ट्रेंट आप दे रहे हो उस टाइम पे आपको एंटर करना होता है। जैसे कि अगर मैं कोई लाइन बना रहा हूँ 10 फीट की, तो मैं 10 फीट देने के बाद ज़रूर एंटर करूँगा। लेकिन लाइन बनाने के लिए जब आप एल लिखते हो तो आपको एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है स्केचअप के अंदर। ऐसी सेम रेविट में भी है, ठीक है। तो मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे, उनके अंदर आपको एंटर बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती कमांड एग्जीक्यूशन के लिए। जैसे कि स्केचअप में आप पेंसिल टूल आपको दिख रहा है, ये इसकी हेल्प से ही हम लाइन क्रिएट करेंगे, पेंसिल टूल। तो लाइन के लिए शॉर्टकट की बनी है हमारे पास एल। तो जैसे ही आपने एल लिखा, आप देखिए हमारा क्या हो गया, स्क्रीन के ऊपर एक पेंसिल बन के आने लगी, है ना। सो पेंसिल टूल ने क्या किया, लाइन कमांड को एक्टिव कर दिया है। आपको सिर्फ एल प्रेस किया और लाइन, आपको लाइन बनाने के लिए पहला पॉइंट बताना है। तो पहला पॉइंट मैंने सपोज यहाँ ओरिजिन से बताया, तो आप देखेंगे अब आपकी एक लाइन स्टार्ट हो रही है, क्रिएट होना, ठीक है। जैसे ही मैं इसको मूव कर रहा हूँ, आप यहाँ बॉटम में डायमेंशन भी देख सकते हैं, इसकी डायमेंशन भी दिखा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको वर्टिकल मूव कर रहा हूँ तो आप देखेंगे तो वर्टिकल में हमारे माउस की डायरेक्शन जो है वो फिक्स्ड हो जा रही है। मैंने एस्केप किया, मैं साइड में कहीं और से बनाता हूँ। अब आप एक चीज़ देखना, जब हमारी लाइन स्ट्रेट हो रही है, इसमें स्केचअप में
ऑर्थो टूल नहीं होता, जैसे कि ऑटो कैड वगैरह में होता है ना, आपका ऑर्थो का टूल होता है, हम F8 दबाते हैं, लाइन हमारी स्ट्रेट बनती है, लेकिन स्केचअप में नहीं होता। तो स्केचअप में आपको ये कैसे चेक पता चल रहा है कि लाइन स्ट्रेट बन रही है नहीं बन रही है, तो आप देखिए जैसी लाइन मेरी एक्स एक्सेस में स्ट्रेट हो रही है, लाइन की जो कलर है वो हमें चेंज हुआ हुआ में देखने को मिल रहा है। वो कौन से में मिल रहा है, और उस पर लिख के भी आ रहा है ऑन रेड एक्सेस, मतलब ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, रेड एक्सेस के पैरेलल लाइन दिख रही है आपको, हाँ जी। है ना। तो ये बता रहा है कि आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट एक्स एक्सेस में बन रही है। ऐसी में अगर ऊपर लेके जाता हूँ तो ये एक्सेस कौन सा ले रही है, ग्रीन। वाई एक्सेस। अच्छा, कई बार आपके माउस जब आप मूव करोगे, कई बार आसपास कई एलिमेंट्स होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, इंटरसेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे में आप अपने मूवमेंट को लॉक कर सकते हो आपके एरो की से, जो आपकी कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के अंदर जो एरो की होती है उनसे आप लॉक कर सकते हो माउस के डायरेक्शन को। जैसे कि एक्स एक्सेस हमारा राइट साइड है, तो राइट एरो जो होता है आप उसको प्रेस कर सकते हो। अब आप देखिए, अब आप जब मूव करोगे तो आपका माउस कहीं भी जाए, लेकिन आपकी लाइन किधर बनेगी, एक्स एक्सेस में ही बनेगी। ये चीज़ क्लियर है? हाँ जी बताएं। ये जो अप डाउन के होते हैं ना सर, इनको अप प्रेस डाउन, करना है। राइट, हाँ, अप डाउन वाला जो एरो होता है ना आपके कीबोर्ड में, चार एरो की होती, ठीक चार है। एरो की होते हैं ना, उसमें राइट वाला एरो जो होगा आपको उसको प्रेस करना है एक बार। एक बार प्रेस करेंगे वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अगर आपने दोबारा से एरो की प्रेस कर दिया तो क्या हो गया, वो अंडू हो जाएगा। ऑफ हो गया, वापस से प्रेस किया ऑन हो गया। अच्छा, अब अगर मैं वाई एक्सेस में ट्रेवल करना चाहता हूँ, तो वाई एक्सेस में ट्रेवल करने के लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट नहीं दबाना है, आपको अप जाना है ना, तो अप, आप अप एरो दबाओगे, नहीं, अप एरो जो है वो हमारा बना है जेड एक्सेस के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको लेफ्ट एरो दबाना होगा। लेफ्ट दबाना है। हाँ, एक्स और वाई में डिफरेंस के लिए आपको, एक्स जो है वो राइट साइड एरो से आता है और वाई जो है वो लेफ्ट साइड एरो से आता है, ये चीज़ याद रखनी होगी। ठीक है सर। ठीक है। अगर आपने अप एरो दबा दिया, अब इसमें तो क्योंकि हम 2D में हमें वाई एक्सेस अप लग रहा है, लेकिन जब अगर आप इसको 3D में देखेंगे तो अप साइड कौन सी डायरेक्शन जा रही है आपकी, ब्लू जा रही है ना। अगर आपने अप का एरो दबाया तो वो देखो ब्लू एक्सेस में आपकी लाइन क्रिएट होगी। ठीक है। सो लाइन की डायरेक्शन को कंस्ट्रेंट देने का प्रोसेस समझ गए आपने, एल लिखा, फर्स्ट पॉइंट दिया। अब अगर आपने राइट एरो दबाया तो एक्स एक्सेस बनेगी, लेफ्ट एरो दबाया तो वाई एक्सेस बनेगी, और अप एरो बनाया तो लाइन के कौन सा डायरेक्शन में आएगी आपके, हाँ जी, हाँ जी, लेफ्ट साइड। जेड एक्सेस में आएगी। ठीक है, ब्लू एक्सेस में। तो ये इस तरीके से आप अपनी लाइन को प्रॉपर डिफाइन कर सकते हो। तो मैं वापस से टॉप व्यू पे चलता हूँ। अब हाँ जी बताइए, यहाँ तक का किसी को कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। नहीं सर। सो हमने क्या क्या देखा है, लाइन कमांड को प्रोसेस करने का तरीका देखा है कि लाइन को कंस्ट्रेन कैसे करना है, लेकिन अभी हमने लाइन को डिस्टेंस नहीं दिया। डिस्टेंस कैसे देना है, तो उसके लिए हमने फर्स्ट पॉइंट दिया, डायरेक्शन को लॉक किया पहले, जैसे मैंने रेड एक्सेस को लॉक कर दिया है। मैं एक रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ 10 फीट बाई 6 फीट 6 इंचेस का, तो जिस डायरेक्शन में आप माउस लेके जाएंगे आपको उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस भी बतानी होगी। जैसे इस डायरेक्शन में मुझे कितना चाहिए, 10 फीट, हमने 10 लिखा। 10 के बाद अगर आपने 10 लिख के एंटर कर दिया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इंचेस लेगा, क्योंकि हमने जो टेम्पलेट लिया था वो इंचेस का टेम्पलेट लिया था, याद है आपको या नहीं? हाँ जी। ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, बट 10 फीट चाहिए, तो फीट के लिए आपने सिंगल कॉमा दिया और एंटर कर दिया। तो आप देखिए आपकी एक लाइन तैयार हो गई होगी। आप इसको जूम आउट करेंगे तो आपकी ये लाइन 10 फीट की तैयार हो गई। ठीक है। अब मुझे किधर की तरफ चाहिए लाइन, अपवर्ड 6 फीट 6 इंचेस की। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 लिखा, फिट का सिंबल दिया, उसके बाद कितने इंचेस चाहिए हमें, 6 इंचेस, हमने 6 लिख के एंटर कर दिया। देखिए लाइन आ गई। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ मैं mm में वैल्यू बताऊँ, ये वाली। मैंने वापस से डायरेक्शन को लॉक किया, राइट एरो दबाया, राइट एरो से डायरेक्शन लॉक हो गई है। चाहे आप लेफ्ट साइड जाओ, आपको एरो राइट का ही दबाना है एक्स एक्सिस के लिए। अब मैं यहाँ पे mm में वैल्यू देना चाहता हूँ 3000 mm की वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे 3000 लिखा
और 3000 लिखने के बाद एंटर नहीं किया, क्योंकि 3000 लिख के एंटर करूंगा तो 3000 इंचेस ले लेगा, बट हमें क्या देना है, mm, तो मैंने mm लिख के एंटर कर दिया। आप मुझे एक बात बता सकते हो 3000 mm कितने फिट होती है, कोई बता सकता है? 10 फिट होती है अप्रोक्स, है ना? आपको याद होगा हमने जब अभी वैल्यू टाइप करी थी कितनी लिखी थी, 10 फिट लिखी थी या 3000 mm लिखी थी? अभी तो 3000 mm लिखा, पहले 10 पे 3000 mm लिखी थी ना, तो 3000 mm को आप देखो वो अपने आप कैलकुलेट करके लिख भी दे, बता भी दे रहा है कितने फिट है। ये कहाँ से आएगा सर? अपने आप आएगा, वो डायमेंशन टूल से मैंने डायमेंशन चेक करी है। डायमेंशन टूल आपका यहाँ पे होता है, यहाँ पे आप जैसे आप यहाँ पे आएंगे ना पेंसिल, इसी के नीचे आप देखेंगे ये आपके डायमेंशन टूल्स होते हैं, ठीक है? ठीक है यहाँ पे आपने क्लिक किया, पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, पॉइंट बताया और उठा के ऊपर रख दिया, तो इसकी डायमेंशन दिखा रहा है। मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम स्केचअप के अंदर mm वैल्यू में हमने इनपुट करवाया था यूनिट को, है ना? लेकिन जब मैंने डायमेंशन चेक करी तो वो किस में दिखा रहा है मुझे, हाँ जी। इंचेस एंड फिट में दिखा रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारा आर्किटेक्चरल इंचेस का टेम्पलेट लिया था, राइट? अगर आप यहाँ से टेम्पलेट लेते हो और आर्किटेक्चरल mm का लेते हो तो वो mm में ही रिप्रेजेंट करेगा। आर्किटेक्चरल इंचेस लेंगे तो इंचेस में रिप्रेजेंट करेगा, बट बड़ी वैल्यू को फीट में करने लगेगा, ठीक है? ठीक है, और किसी भी यूनिट के अंदर किसी भी टेम्पलेट में आप काम कर सकते हो स्केचअप में, ये अच्छी बात है। मतलब अगर आपने फिट में वैल्यू आपको पता है तो आप फिट में टाइप कर सकते हो, चाहे आपकी वर्किंग की टेम्पलेट आपने mm ही क्यों ना ले रखे हो, बट आपको जिस भी यूनिट में आप टाइप करोगे उसके आगे उसकी यूनिट आपको फॉर्मेट देना पड़ेगा, अदरवाइज वो जो बाय डिफॉल्ट यूनिट है उनको ही पिक करेगा। ये चीज़ क्लियर है सबको? अच्छा, अब यूनिट सेट कैसे करना है इसके लिए भी देख लिए। सर एक मिनट दो सर, अगर एक बार अगर यूनिट मान लीजिए गलत set कर दिया, फिर उसको चेंज करना है बीच में आधा ड्राइंग बनाने के बाद। हाँ, जैसे कि अभी हमने टेम्पलेट जो ली हुई है वो कौन सी ली हुई है, आर्किटेक्चरल इंचेस ली हुई है, राइट? हाँ मैं काम करना चाहता हूँ सारा सेंटीमीटर में या सपोज mm में काम करना है मुझे, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से विंडोज़ पे जाना है, ठीक है? चाहे तो नोट कर लिएगा कि स्केचअप के अंदर यूनिट्स को कैसे सेटअप करना है, ठीक है? तो उसके लिए पहला स्टेप क्या, आपको विंडोज़ में जाना है। विंडो टूल के अंदर यहाँ पे जाएंगे आप, मॉडल इन्फो दिख रही है आपको, मॉडल इन्फो पे क्लिक करना है। जब आप मॉडल इन्फो पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको यूनिट टैब मिलेगा, देखिए सबसे बॉटम में मिल रहा है। अब यूनिट टैब के अंदर फॉर्मेट देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पहला आर्किटेक्चरल, ठीक है? अब आपको mm में काम करना है तो आप यहाँ से डेसिमल फॉर्मेट पिक कर लिए। बाय डिफॉल्ट लेंथ किस में देनी है आपको, mm में देनी है, क्लिक कर दिया हमने। एरिया किस में बताना है, मैंने कहा सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर में बनाना है, बताना है मुझे। वॉल्यूम किस में बतानी है, मीटर क्यूब में बतानी है मैंने, तो मैंने यहाँ से जो भी पैरामीटर है वो यहाँ पे सेटअप कर दिए। mm पॉइंट के बाद 2 यूनिट तक का ले लिया प्रिसीजन वैल्यू हमने, हो गया? बस इतना करके आपने क्लोज कर देना है। अब अगर मैं यहाँ पे लाइन लेता हूँ और एक्सेस को लॉक किया, अब मैंने यहाँ पे 10 लिखा, एंटर करा, तो ये 10 mm की लाइन बनी होगी। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आ गई? बताइए इम्तियाज, क्लियर है ये चीज़? तो अगर आपको अपनी स्केचअप के अंदर आपने काम करना स्टार्ट किया और आपकी टेम्पलेट आपने कोई दूसरी सेलेक्ट कर लिया, किसी और ने फाइल फॉरवर्ड करी है, उनकी टेम्पलेट कोई दूसरी थी, तो आपको सिर्फ टेम्पलेट की यूनिट चेंज करनी है, तो कैसे करेंगे, विंडोज़ पे जाएंगे, मॉडल इन्फो पे जाएंगे, यूनिट कमांड के अंदर जाएंगे और जिस भी यूनिट में आपको काम करना हो वो यूनिट आप यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक स्मॉल प्लान लेते हैं, उसको हम स्केचअप में क्रिएट करेंगे, फ्लोर प्लान बेसिक सा। हाँ जी, सो आपको ये वाला फ्लोर प्लान देखने को मिल रहा है? हेलो? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। दिख रहा है? ये वाला फ्लोर प्लान आपने कैड में ही बनाया होगा, बेसिक सा है बिल्कुल। ठीक, इसी फ्लोर प्लान को बनाएंगे हम स्केचअप में
जनरली तो हम स्केचअप में फ्लोर प्लान नहीं बनाते, हमने कैड में जो फ्लोर प्लान बनाए हुए होंगे हम उन्हीं को इंपोर्ट करके अपना काम करते हैं। लेकिन अभी क्योंकि स्टार्टिंग है हमारी, ठीक है, तो हम खाली अपना हाथ सेट करने के लिए कि स्केचअप में किस तरीके से काम होगा, और इस चीज़ के लिए, और बाकी थोड़ा बहुत इस चीज़ के लिए कि हमारे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी हो जाए कि किस तरीके से काम करना है। अगर किसी को ऑटोकैड नहीं आता है, उनको फ्लोर प्लान दिया जाता है, तो कैसे उनको स्केचअप पे डायरेक्टली स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो ये जो फ्लोर प्लान दिया हुआ है इसमें आप साइजिंग देखिए तो चारों तरफ वॉल है, आउटर वॉल 9 इंचेस की है, फिर यहाँ से इसकी अलग अलग गैपिंग दे रखी है, 12 फीट 8 इंच का गैप है, ये आपका 8 फीट का है। सो इस लेआउट को हम तैयार करना स्केचअप में स्टार्ट करते हैं। तो तैयार करने के लिए सबसे पहला काम आपने अपना प्लेन ले लेना है। कौन सा प्लेन? टॉप प्लेन, ठीक है। हाँ जी, ये चीज़ हाँ क्लियर सर। है सबको? सबसे पहले हमने क्या किया, अपना टॉप प्लेन पिक कर लिया। टॉप प्लेन पिक करने के बाद नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, आपको अपना यहाँ पे कैमरा को पैरेलल प्रोजेक्शन पे रखना है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर दोबारा आपने पैरेलल प्रोजेक्शन क्लिक कर दिया तो वो वापस से पर्सपेक्टिव पे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एक बार पैरेलल पे क्लिक कर दिया, पैरेलल पे प्रोजेक्शन पे आ जाएगा आपके। अब यहाँ से हम जो कमांड का यूज़ करेंगे, जैसे ऑटोकैड में हमें तैयार करना होता था, तो हम ऑटोकैड में कौन सी कमांड यूज़ करते थे, हम कंस्ट्रक्शन लाइन बनाते थे, उसके बाद ऑफसेट कमांड का यूज़ करते थे, यही करते थे ना। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन के जैसी टूल का नाम होता है टेप टूल, ये दिख रहा है आपको। इसकी हेल्प से हम अपने मेजरमेंट गाइड्स वगैरह तैयार कर सकते हैं, करते हैं बल्कि। तो हमने क्या किया, टेप टूल लिया। अब टेप टूल के लिए कोई एक बेस ज़रूर होना चाहिए, तो यहाँ पे आपके दो बेस मिलते हैं, एक ग्रीन एक्सेस और एक रेड एक्सेस, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, पहले गैप लिया 9 इंचेस का, 9 लिखा, लेकिन हमारी यूनिट जो है वो हमने चेंज कर दी है। अब हमें काम इंचेस में करना है, तो मैंने यहाँ से आर्किटेक्चरल इंचेस वाली टेम्पलेट को वापस सेलेक्ट कर लिया और ओपन कर लिया। मैंने इस मॉडल को हटा दिया, यहाँ से हम टॉप व्यू पे गए, कैमरा पे जाके पैरेलल प्रोजेक्शन किया, टेप टूल पे गए और यहाँ से हमने गैप दिया पहला 9 इंचेस, और इधर से नीचे की तरफ भी 9 इंचेस का गैप दे दिया। तो ये हमने सबसे पहले क्या किया, अपने 9 इंचेस की एक वॉल दे दी ऊपर और नीचे। गाइड दिए अभी अभी जब लाइन से या रेक्टेंगल से उनको कनेक्ट कर देंगे तब वो आपके टेप टूल से कन्वर्ट हो जाएंगे एरिया में। तो अब यहाँ से हमें इसका रूम बनाना है, 1 बाय 1 रूम बाय रूम बनाते हुए चलेंगे। तो इस रूम का जो साइज़ हमें दे रखा है, ये दे रखा है 12 फीट 8 इंचेस। तो मैंने क्या किया, वापस से टेप टूल लिया, यहाँ से साइज़ दिया 12 फीट 8 इंच, लिखा, एंटर कर दिया। यहाँ टेप से नीचे मार्किंग दी और इसका 8 फीट लिख के एंटर कर दिया। तो हमने बाउंड्री बना दी। अब बाउंड्री के बाद दोनों तरफ वॉल बना देते हैं 9 इंचेस की। तो हमने क्या किया, टेप टूल लिया, यहाँ से आगे की तरफ 9 इंचेस की वॉल बना दी और टेप टूल से यहाँ से नीचे की तरफ भी 9 इंचेस की वॉल बना दी। तो अब देखिए इस तरीके से हमने अपना एक बाउंड्री शेप तैयार कर लिया। क्लियर है? अब जब आपका ये बाउंड्री तैयार हो जाएगा तो आपको क्या करना है, रेक्टेंगल कमांड में जाना है। रेक्टेंगल की शॉर्टकट की होती है आर, ठीक है। जैसे लाइन की शॉर्टकट की क्या थी, एल, रेक्टेंगल के लिए आर। अब रेक्टेंगल आज की क्लास में हम टेप टूल की हेल्प से मार्किंग करके ही बनाना देख रहे हैं। कल के सेशन में हम रेक्टेंगल को डायमेंशन से डिफाइन करने का प्रोसेस भी देखेंगे, बट वो बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए मार्किंग करने के लिए हमने क्या किया, आर लिखा, फर्स्ट कॉर्नर इन दोनों लाइन का जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ दिया, सेकेंड कॉर्नर इनर पॉइंट पे दे दिया। तो आप देखिए कि रेक्टेंगल तैयार हो गया। हाँ जी, आनंद, पूजा, जुनैद, इम्तियाज, ठीक है, क्लियर है? यस। अच्छा, अब इसी के बाद हमने क्या किया, सेकंड कॉर्नर हमने यहाँ दिया और इसका कॉर्नर हमने यहाँ दिया। तो अब देखिए दो कॉर्नर से हमने रेक्टेंगल वापस से तैयार कर लिया। सर इसमें कमांड से बाहर कैसे निकलते हैं? अगर कमांड से आपको कमांड कोई, जैसे अभी रेक्टेंगल कमांड लगी हुई है, हमें कमांड से बाहर निकलना है, या तो आप एस्केप कर सकते हो, लेकिन एस्केप से आप देखोगे कमांड से परफेक्टली हर कमांड के बाहर नहीं जा पाओगे आप। तो आपको स्पेस बार प्रेस करना है। स्पेस बार? हाँ, आप स्पेस बार दबाएंगे, कमांड से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इसमें हाँ एंटर, जैसे हम ऑटोकैड में आपका हाथ जो होता होगा बार बार स्पेस बार की तरफ जाता होगा, है ना। आप इसमें कोई कमांड दे रहे हो, स्पेस बार आपने प्रेस कर दिया तो आप कमांड से क्या हो जाओगे, बाहर आ जाओगे, ठीक है। अच्छा, तो ये एक रूम का हमने शेप तैयार किया। अब ऐसे ही सेकेंड वाला जो रूम है इसका साइज क्या है, 10 फीट बाई 18 फीट 5 इंचेस, दिख रहा है आपको।
तो वापस से मार्किंग ली हमने यहाँ से 10 फीट, और यहाँ बॉटम में मार्किंग ली 18 फीट 5 इंचेस की। दोनों तरफ वॉल ले ली हमने, टेप टूल पे गए। अब ये वॉल पार्टीशन वॉल है, 4.5 इंचेस की इधर और 4.5 इंचेस की नीचे। रेक्टेंगल कमांड पे गए, इनर टू इनर की कॉर्नर को अटैच किया और आउटर को आउटर कॉर्नर से अटैच कर दिया। क्लियर है इतना? अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो गाइड्स आ रही हैं, क्या इसकी कोई ज़रूरत है अब आगे वाले प्लान बनाने के लिए? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं है तो इनको हटाया जा सकता है, क्योंकि ये हमारे फाइल को हैवी बनाते जाएंगे, मतलब हमें खुद कंफ्यूजन होता रहेगा किसको ऑफसेट करना है किसको नहीं करना है। होगा नहीं होगा? तो ऐसे में मैं चाहता हूँ इनको हटा दूँ। तो हटाने के लिए हम आप क्या कर सकते हो, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो कमांड से बाहर जाके और डिलीट कर सकते हो। जैसे आपने डिलीट किया, क्या हो गया वो देखिए, हट गया। सेलेक्ट किया और डिलीट कर देना है तो वो ऑब्जेक्ट आपका हट जाएगा। ऑप्शन नहीं होता। अब वही बता रहा हूँ मैं अभी। एक तो ये डिलीट का ऑप्शन होता है, ठीक है। इसी की जगह पे हमारे पास एक कमांड होती है इरेज, ठीक है। आप इरेज टूल का यूज़ कर सकते हो। इरेज के लिए शॉर्टकट की होती है ई। आपने ई प्रेस किया तो आप देखिए इरेजर आपका एक्टिव हो गया। अब आप जिसके ऊपर से क्लिक करके माउस को लेके जाओगे वो क्या होता जाएगा, इरेज होता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है ना। हमें नहीं चाहिए तो हम इसके ऊपर से इंटरसेक्शन को भी इरेज कर सकते हैं। देखिए, क्लियर है ये चीज? हाँ जी। ठीक है अनंत? ठीक है, तो ट्रिम की जगह पे हम इरेज टूल का यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट गैप इसमें कितने का दे रखा है, 4 फीट 6 इंचेस, और ड्रॉप दे रखा है 10 फीट का। तो वापस से टेप टूल के लिए शॉर्टकट क्या थी, टी, 4 फीट 6 इंचेस, और इसको ड्रॉप दिया हमने 10 फीट। फिर इधर वाली वॉल थी 4.5 इंचेस की हमारी, और ये वाली वॉल थी 9 इंचेस की। आर लिया, इनर कॉर्नर को इनर कॉर्नर से अटैच किया, और आउटर कॉर्नर को आउटर कॉर्नर से अटैच कर दिया। अब इसमें जो आपके ओवरलैप हो उनको आप क्या कर दो, ट्रिम करके हटा दो। तो देखिए इतना शेप तैयार हो गया हमारा। हाँ जी बताइए। हाँ सर। ऐसे ही नीचे का शेप तैयार करते हैं। अब ये कितने का है, 8 फीट 7 इंचेस। टेप टूल पे गए, 8 फीट 7 इंचेस, फिर 9 इंचेस की वॉल। अच्छा, हमने इसकी गाइड्स भी हटा दिए थे, तो वापस से इसको यहाँ पे क्लिक किया, आउटर के लिए यहाँ क्लिक किया, इसको यहाँ क्लिक किया, यहाँ से ऑफसेट करके यहाँ पे रख दिया, ठीक है। वापस से रेक्टेंगल टूल पे गए, इनर टू इनर कनेक्ट और आउटर टू आउटर कनेक्ट। ठीक है। अब जो ओवरलैप हो उनको आप क्या कर दो, यहाँ से हटा दो। क्लियर है? अनंत, पूजा, जुनैद, इम्तियाज? यस सर। ठीक। सर बीच बीच में कोई कमांड आ रहा है तो उसको ही बता दीजिए, इसलिए मैं नोट करता हूँ। कमांड बताया तो मैंने, इरेज टूल के लिए ई, लाइन के लिए एल, रेक्टेंगल के लिए आर, टेप टूल के लिए टी। ठीक है। इस तरीके से ऑफसेट कर करके आपको पूरा प्लान तैयार करना है, ठीक है। जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तो अंदर के जो शेप हैं आप इनको सेलेक्ट करके हटा दीजिए, ठीक है। इस तरीके से कई बार हो सकता है इसके ऊपर डार्कर कलर का बॉर्डर आ जाए, कई बार हो जाता है हमारे स्केचअप में। जब आप काम करोगे ना तो हो सकता है इसके अंदर आपका डार्कर कलर का ऑब्जेक्ट आने लगे, जैसे ये है, ठीक है। ये क्या है, ओपन लूप को दिखा रहा है। अगर आप इसको क्लोज कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा खैर, आपको क्या करना है, सिर्फ वॉल रखनी है, तो आपको बीच वाले सरफेसेस को, फ्लोर को क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। क्लियर है? इस तरीके से आपको अपना वॉल स्ट्रक्चर पूरा तैयार करना है इस फ्लोर प्लान का। सिर्फ वॉल स्ट्रक्चर, आपको डोर नहीं बनाने, विंडो नहीं बनानी, कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ वॉल स्ट्रक्चर। ये ओपनिंग है, ओपनिंग को भी कवर करके बनाएंगे पूरा, ठीक है। आपको सिर्फ वॉल स्ट्रक्चर कल तैयार करके लेके आना है। सॉरी, कल नहीं होगी क्लास,
क्लास अब होगी मंडे को, ठीक है। सैटरडे या संडे में किसी दिन अगर पॉसिबिलिटी हुई तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा पहले ही, ठीक है। सो सेंटर खुलेगा हाँ कल। हफ्ते में एक दिन कर देते हैं, अगर संडे को अगर ओपन रहेगा तो करवान कर लेते हैं। जी अगर संडे को अगर ओपन रहता है तो एक दिन लाइव क्लास अगर कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से अपना एक लेआउट है, मैं अभी आप ये सबको भेज दूंगा, ये वाला लेआउट व्हाट्सएप कर दूंगा ठीक है, इसको व्हाट्सएप पे भेज आपको। दीजिए, जो ट्राई इसका करेंगे। 2D वॉल स्ट्रक्चर तैयार करना है सिर्फ, कोई 3D में कन्वर्ट नहीं करना, कोई डोर नहीं लगाना, कोई विंडो नहीं लगानी, सिर्फ 2D वॉल स्ट्रक्चर जैसा भी मैंने बनाया इतना तैयार करके लेके आना है, सर ठीक है। बस एक बार इंपोर्ट करना